हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वेलवेट की कुर्ती की कटिंग। तो ये 2.5 मीटर फैब्रिक वेलवेट का मेरे पास है। तो ये देखिए, इसके फ्लावर्स ऊपर की तरफ हैं, तो इसलिए हम इधर से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। आजकल बहुत ही ब्यूटीफुल वेलवेट के फैब्रिक सीक्वेंस वाले मार्केट में आ रहे हैं। तो ये वेड्थ वाइज कटिंग करनी होगी। ये 38 इंच है हमारे पास, क्योंकि वेड्थ वाइज इसलिए हम करेंगे क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं डिज़ाइन वो ऊपर की ओर बना हुआ है, इसलिए हम इसकी विड्थ साइज से ही करेंगे तो कटिंग इसकी। तो ये देखिए, ये फैब्रिक को सबसे पहले तो मैं उल्टा करके बिछा लूँगी, क्योंकि उल्टी तरफ से हमारी जो मार्किंग है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो ये 4 फोल्ड करके हम इसको उल्टा करके बिछाएंगे। ये देखिए, तो ये मैंने 4 फोल्ड किया है और बंद साइड जो है वो अपनी तरफ रखनी है और खुली साइड जो है वो ऑपोजिट साइड पे रखनी है। यहाँ से 11 इंच अगर हमारा हिप का साइज़ है तो हमें 14 इंच टोटल फैब्रिक यहाँ से लेना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन में भी जाएगा। तो अगर आपकी 44 इंच है हिप का साइज़ तो आप उसमें बढ़ा के, तो ये देखिए यहाँ पे 11 की जगह पे 14 इंच हम लेंगे। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये अच्छे से सेट करेंगे जब तक 14 इंच हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये देखिए, अब ये 14 इंच हमारा हो चुका है। तो यहाँ से 14 इंच लेते हुए हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये ऊपर से जो हमारा सीक्वेंस वर्क नहीं है, थोड़ा सा खाली है कपड़ा, तो उसको हम पहले एक मार्किंग दे देंगे, वो अलग कर देंगे, क्योंकि ये हमारी शर्ट की कटिंग में नहीं आना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कटिंग। आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से आप कटिंग करती हैं तो आपकी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे तीरा जो हमारा है, स्टैंडर्ड साइज़ तीरे का 7.5 इंच होता है। 7.5 इंच ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो अगर आप बहुत स्लिम हैं तो 7 इंच होगा। तो ये देखिए, ये अगर हमने 7.5 इंच लिया है तीरे का साइज़, तो यहाँ आर्म होल का हम आधा इंच कम करके 7 इंच लेंगे और एक मार्किंग हम यहाँ पे 15 इंच पे लगा देंगे, एक 7 पे और एक 15 पे। ये 2 मार्किंग हम लगाएंगे। ये हमारी कमर की फिटिंग तक दोनों मार्किंग होगी। तो यहाँ पे हम 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे ताकि अच्छे से हमारा जो कुर्ती का ड्राफ्ट है वो बन सके। तो ये हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम यहाँ से तीरे का निकालेंगे। तो अगर फ्रेंड्स 7.5 इंच हमारा तीरा है तो हमें आधा इंच कम करके यहाँ से 7 इंच लेना होगा। जितना भी हमारा तीरे का साइज़ है, आर्म होल के लिए आधा इंच कम करके हमें लेना होगा और अंदर की ओर ऐसे तिरछी लाइन लगानी है। आधा इंच कम करके हमें 7.5 से 7 कर दिया है। तो इस तरह से हमारी जो कुर्ती की फ्रंट की कटिंग है वो अच्छे से हो पाएगी। और 1.5 इंच बढ़ा के हम एक और पीछे की जो है लाइन वो मार्क कर देंगे। यहाँ से 1.5 इंच लेके मार्किंग लगाएंगे। ये 7 पे लगाई है हमने, ये देखिए 7 पे, और ये 1.5 दूसरी साइड, और ये दोनों पे हम बाजू की गोलाई दे देंगे। ये हमारी आगे और पीछे की दोनों कटिंग की जो है ड्राफ्ट वो बन चुका है बाजू का। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर तो हमारा यहाँ पे ये हमारी 40 इंच की कुर्ती होगी, जिनका बस्ट साइज़ 40 इंच है, तो आप देखिए कि आपका कितना है, आप मेजरमेंट करें और जितना हमारा बस्ट साइज़ है उसका 4th भाग हमें लेना है। जैसे कि 40 का 10 इंच रह जाता है तो ये 10 इंच हम लेंगे, और कमर अगर 36 इंच है तो उसका भी 1/4 भाग लेना होगा, जो कि 9 इंच रह जाता है। तो ये हम 10 और 9 पे मार्किंग कर देंगे और इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। अगर आप ऐसे कटिंग करती हैं तो बहुत ही परफेक्ट कुर्ती बनेगी। और टोटल यहाँ से 21 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है, जो कि हमारा जहाँ से हमने स्लिट्स रखनी है वो 21 इंच पे ही रखें तो बिल्कुल परफेक्ट कुर्ती बनती है। तो यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे
और यहाँ पे मेरा हिप का साइज़ जो है वो 44 इंच है, तो उसका जो चौथाई भाग है वो हुआ 11। तो मैंने 11 पे मार्किंग कर दी है। इसमें अभी हमने लूजिंग नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी। अभी हमने बिल्कुल परफेक्ट जो हमारा साइज़ है उसकी ही मार्किंग की है। जब हमारी सिलाई लगेगी तो इसी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगेगी और यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा के हमें लेना होगा। 2.5 इंच पे ये सारी मार्किंग्स हमें करनी होंगी। ये हमारा कुर्ती का मार्जिन हो जाएगा। तो इनको भी हम सेम वैसे ही स्केल की हेल्प से लाइंस को मिला देंगे। तो ये हमारी ऊपर की तो बिल्कुल हो चुकी है फिटिंग की जो हमारी ड्राफ्टिंग है। तो बहुत ही परफेक्ट कुर्ती बनती है अगर हम ऐसे कटिंग करते हैं। और यहाँ से तो बिल्कुल सीधी ही हमारी कटिंग जाएगी। तो ये टोटल हमारे पास 38 इंच है फैब्रिक, जबकि हमें ये 44 इंच की कुर्ती बनानी है। तो यहाँ से साइड से जो फैब्रिक निकलेगा उससे हम नीचे दामन का डिज़ाइन बनाकर और ये कुर्ती को लंबी कर देंगे। तो ये हमारी कुर्ती का ड्राफ्ट बन चुका है। यहाँ से आधा इंच हम गिराएंगे तीरे से नीचे की ओर, तो फिर हमारे बिल्कुल भी जो कंधे हैं वो गिरेंगे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हमारी कुर्ती बन जाएगी। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये वाली लाइन हमें कट करनी है, पीछे वाली, फ्रंट वाली नहीं करनी है अभी, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स हमारे पास हैं कुर्ती के अभी। तो इसलिए अभी हम पीछे के पार्ट के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। तो हम ये वाली लाइन कट करेंगे और मार्जिन वाली लाइन हमें कट करनी है, फिटिंग वाली लाइन कट नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी जो मार्जिन वाली हमने 2.5 इंच पे लाइन लगाई है उसको ही कट करना होगा। तो ये बाकी तो हमारी बिल्कुल सीधी, ये देखिए ऐसे ही हमें बिल्कुल सीधी कट कर देनी है। तो ये हमारी कुर्ती की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग तो हो चुकी है। तो इसका गला तो हम वो टिकन वाला जो गला होता है वो बनाएंगे, क्योंकि उससे ये जो हमारा वेलवेट का फैब्रिक है इस पे बहुत ही प्रिटी सा गला बन जाएगा। तो अब हम पीछे का पार्ट निकाल देंगे और ये हमारा कुर्ती का फ्रंट का जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ से हम अब ये फ्रंट की कटिंग आर्म होल की कर देंगे। ये वाली कटिंग करने से हमारी जो बाजू होती है उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता और फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो जाती है कुर्ती की। तो ये ऑलमोस्ट हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम ये जो शर्ट के पार्ट्स हैं इनको अलग रख देंगे। इसकी लेकिन हमें जो लेंथ है वो बढ़ानी होगी। 38 इंच हमारी कुर्ती की लेंथ नहीं होगी। इसमें जो बाजू से फैब्रिक निकलेगा उसमें से हम नीचे जोड़ लगाकर और इसका दामन बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना के कुर्ती को लंबी करेंगे। ये टोटल 44 इंच लेंथ की कुर्ती होगी। तो अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो क्योंकि ये वेलवेट की कुर्ती है, ये विंटर में ही पहनी जाती है, तो इसलिए इसकी बाजू भी हमारी फुल होनी चाहिए। तो ये फुल बाजू हम इसमें से पहले निकालेंगे। उस पे भी हम ये फ्लावर्स का ध्यान रखेंगे कि फ्लावर्स जो हैं वो ऊपर की ओर जाने चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको 4 फोल्ड हम कर देंगे। ये देखिए मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। ये मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और अब मैंने जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ रखी है और खुली साइड अपनी तरफ रखी है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा सीक्वेंस के बिना फैब्रिक है उसको अलग कर देंगे और अब हम लेंथ देखेंगे। तो मेरी टोटल बाजू की जो लेंथ है वो 21 इंच है। अगर मैं फुल रखती हूँ तो 22 इंच, लेकिन मैं यहाँ से लूँगी 1 इंच बढ़ा के। ये देखिए मैंने 2 मार्किंग कर ली है, एक 21 इंच पे और एक 22 पे। तो ये दोनों लाइंस को मैं ड्रॉ कर दूँगी। इसमें हमारा अंदर फोल्डिंग के लिए भी फैब्रिक आ जाएगा 1 इंच और यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे बाजू की कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ध्यान रखना है कि जितना भी हमारा चेस्ट का साइज़ होता है उससे हमें
5वां हिस्सा उसका यहाँ से रखना होता है। जैसे कि 40 इंच हमारा चेस्ट का साइज़ है, तो यहाँ से 8 इंच उसका 5वां भाग जो है वो 8 होता है। मैंने 8 पे मार्किंग की है। अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हम आपकी कुर्ती की फिटिंग आती है। मोहरी हम यहाँ पे रखेंगे 6 इंच। तो ये देखिए, यहाँ से हम ये निशानी लगा देंगे, ये मार्किंग कर देंगे। और हमारा जो जितना भी बड़ा हुआ है, ये देखिए 1-1 इंच का हम इसके अंदर मार्जिन रख देंगे सिलाई के लिए। तो ये हमारी जो बाजू की है वो भी प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये लाइन हमें कट करनी है जो हमें मार्जिन की हमने रखी है। अंदर की लाइन कट नहीं करनी है, बाहर की जो लाइन है मार्जिन की वो वही कट करनी है। तो ये यहाँ से बाजू की भी हम सेम वैसे ही गोलाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कटिंग ही बताऊंगी, क्योंकि वेलवेट की कुर्ती कटिंग करने में कई लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम आती है। इसमें हम ये लेस भी अटैच करेंगे जब बाजू बनाएंगे, और शर्ट पे भी करेंगे। तो इसलिए इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कटिंग का ही बताया है। तो इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है नेक्स्ट मैं स्टिचिंग की ही डालूंगी। अगर आपको वो भी देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपकी तरफ तक पहुंच सके। तो अब हमें जो नीचे ये जो बढ़ा हुआ फैब्रिक है वो नीचे कुर्ती को बढ़ाने के लिए हमें जो फैब्रिक चाहिए, ये देखिए 38 इंच है। तो अगर हमें 44 इंच या 46 इंच चाहिए तो उसके हिसाब से हमें ये फैब्रिक को कट करना होगा। तो यहाँ से मैंने 8 इंच लिया है, नीचे से हम लेंगे क्योंकि वो जो खाली है सीक्वेंस के बिना फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग में आ जाएगा। और इसके नीचे भी हम वो लटकन वाली लेस लगाएंगे और बहुत ही ट्रेंडी सी ये कुर्ती बनेगी। और इसकी स्टिचिंग का भी वीडियो आप ज़रूर देखिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, आई बटन में भी दे दूँगी। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।